everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator, and आज हम लोग करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या करने वाले हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है और उसमें हम लोगों ने देख लिया है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा कैसा होता है एंड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है। तो उनमें कुछ भी खराबी हो या उनमें कुछ भी चेंजेस हो, खराबी तो नहीं बोलेंगे, कुछ भी थोड़ा सा भी माइन्यूट चेंज हो, उससे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और वो ही हम लोग इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में साथ ही साथ और कि हम लोग कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, हम लोग कैसे बच सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन, क्योर एंड डिसीज, सारी चीज इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इस चैप्टर को मैंने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग ये देखेंगे कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। जैसे कि हम लोग फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैंने बोला कि हम लोगों ने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख रखा है, राइट। अब उसमें कुछ भी थोड़ा सा चेंज हो जाए फिजिकल तो आपके डिसीज हो सकती है। क्या सिर्फ ये ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है? नहीं, वो तो है, दैट इज अ पार्ट, वो एक पार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। मगर उसके बाद क्या है बच्चा? उसके बाद है कि आप सोशली, मेंटली, इमोशनली कितना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हो, उसके बारे में रिस्पॉन्ड करते हो, और वो आपकी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है। तो हमें वो पढ़ना है। फिर हमें हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, और उससे बचने के लिए स्ट्रैटेजीज क्या हैं वो देखना है। हमने एक वर्ड देखना है विच इज अमाइनो सेंटेंसेस। ये क्या होता है ये हमें देखना है। फिर हमें बर्थ कंट्रोल देखना है कि हम कैसे कैसे बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो नेचुरल मेथड होती है। आईयूडीज इज इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, यूट्रस के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रस के लगने वाली डिवाइसेस होती हैं। फिर कुछ पिल्स होती हैं जो हम खाते हैं, फीमेल्स वगैरह, मेल्स। इम्प्लांट्स, कुछ आपके बॉडी पे कुछ इंजेक्ट का इम्प्लांट कर दिया, इम्प्लांट मतलब लगा दिया। देन कुछ सर्जिकल मेथड्स भी होती है, तो हमें इनके बारे में देखना है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है, जो थर्ड पार्ट में बांटा है, उस टॉपिक में पहले तो हम लोग इनफर्टिलिटी ना देख के पहले हम देखेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब आपका अबॉर्शन कैसे होता है या क्या क्या उसके लिए लीगल चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कौन कौन सी है या क्या होता है इसके बारे में। देन हम इनफर्टिलिटी, मतलब ऐसे कपल्स जिनको बेबी नहीं हो पा रहा है उसके बारे में देखेंगे और उससे कैसे बचा जाए। जैसे हम सबको ये पता है कि अगर कोई कपल को बेबी नहीं हो रहा है तो वो बेबी के लिए डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज या आईवीएफ नाम सुना होगा। तो उसी के बारे में, वो है हमारी आर्ट। ये ड्राइंग वाली आर्ट नहीं है, ये क्या है? असिस्टेड। कोई असिस्ट कर रहा है, मतलब असिस्टेंस दे रहा है किसमें? रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में। मतलब आपकी टेक्निक यूज करके क्या करेंगे? असिस्टेड टेक्निक यूज करके रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है बच्चा। इसके कुछ कुछ टाइप है, आईवीएफ, गिफ्ट, एआई। ये एआई आपका जो हम लोग एआई, चैट जीपीटी ये सब यूज करते हैं, ये वो नहीं है, ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हम लोगों ने पढ़ा ही था बच्चा। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन इज
आपका जब स्पर्म सीमन मेल अपने पीनस से वजाइना तक छोड़ता है, दैट इज इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियली वो करना। देन गिफ्ट इज तोहफा नहीं, तो ये देगा तोहफा ही जो कि एक बेबी है, बट ये है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या है ये? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर है? गैमीट का। कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर। देन आपका आईवीएफ विच इज इंट्रा फेलोपियन, ओ सॉरी इंट्राफेलोपियन नहीं, आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब लैब, सो दिस इज इन विट्रो इज लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में ये तीनों चीज पढ़नी है। आज के चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज हैं और एमनियो सेंटेंसेस क्या होता है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे कि मैंने बताया बच्चा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है ये क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ और सिर्फ कि मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही चल रहा है, टाइम पे पीरियड्स आ रहे हैं, ये या मेल में प्रॉपर इजैकुलेशन हो रहा है, सीमन फॉर्मेशन प्रॉपर हो रहा है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही है तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी सही है। नो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंक्लूड एवरी एस्पेक्ट, लाइक आप उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारण मेंटली ठीक हो के नहीं हो। ठीक है, जैसे बहुत सारी फीमेल्स बच्चियां होती हैं या लड़कियां होती हैं जिनको क्या होता है, जिनको आपका पीरियड से पहले का सिंड्रोम होता है, जिसको हम बोलते हैं पीएमएस, शायद प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, मतलब पीरियड्स आते हैं, उनकी बॉडी दर्द होने लग जाती है, उनको मेंस्ट्रुअल, उनको बहुत पेन होता है, उनको वीकनेस होती है, फटीक होता है, तो ये सब क्या है? दीज आर द सिंड्रोम। तो वो आपका मेंटली चल रहा है, यू आर थिंकिंग दैट हाँ मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट, मेरे को पीरियड्स में दिक्कत होती है, तो ये मेंटल इफेक्ट कर रहा है, राइट। एक बहुत गंदी चीज़ है कि हम लोग जब स्कूल में, फीमेल्स स्कूल में जाती है, उनको थोड़ा सा भी स्टेन हो जाता है, मतलब पीरियड्स होते हैं, स्टेन हो जाते हैं, वो घबराने लगती है, शर्मिंदगा महसूस करती है। तो ये सब क्या है? यू आर नॉट सोशली एंड मेंटली फाइन अबाउट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है। इफ यू आर, आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन कब बोलोगे? इफ यू आर फिजिकली, सोशली, मतलब लोगों से बात कर सको उसके बारे में ओपनली, आप फिजिकली, सोशली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी हो तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो। अगर यू आर फाइन अबाउट टॉकिंग about it, you are fine body wise, your brain is not paining when you got periods or something like that, that means you are reproductive healthy person। आप नॉर्मल लेके चलो कि हाँ you are working, no doubt आपको बॉडी आपकी बहुत वीक रहती है तो you should do rest, but you should be normal about it। so ये चीज़ जो है ये आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, और ये मैं नहीं, ये WHO बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव health means total well-being in all aspect of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social। social में सबसे important आता है that you must be educated about sex। आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिससे रेप जैसी चीज़ें एंड फिजिकल हार्म करने वाली चीज़ें कम हो। सो दिस इज टोटल वेलबींग, एंड ये किस में आता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, अकॉर्डिंग टू WHO। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या थी। प्रॉब्लम ये थी जब हम लोग क्या हुए थे, जब हम लोगों का
ये हुआ था, व्हाट वी से, हम लोग आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंस मिला था हम लोगों को, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बहुत पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही थी, एक्सट्रीम केस में बढ़ रही थी। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड में, देखो ऐसा नहीं कि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, अभी सबसे ज़्यादा इंडिया की है, मगर पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ बच्चा, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया ने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की। कब? 1951 में, वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1951 इंडिया वॉज द, ये मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ तो थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड रहेगा। इन 1951 इंडिया was the first country to start family planning. अब देखो, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग, राइट। ये जब 1951 में स्टार्ट हुआ था, जैसे आपने टीवी पे स्लोगन्स भी देखे होंगे, हम दो हमारे दो। अब तो मेट्रो सिटीज़ में जो रहते हैं पेरेंट्स, वो चाहते हैं कि एक ही बच्चा हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये इनिशिएटिव थे, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। तो स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम क्या थी, एक्सेसिव पॉपुलेशन, और उसका स्ट्रैटेजी क्या थी कंट्रोल करने का। 1951 में इंडिया की गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार स्टार्ट किया फैमिली प्लानिंग। किस डिपार्टमेंट में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, इंडिया के गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका बीएसएनएल एक डिपार्टमेंट है, देन आपका मतलब टेलीकॉम का डिपार्टमेंट है, देन आपका फॉरेन मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, आपका एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है। ऐसे ही फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड केयर, मदर केयर, इन सब के भी, मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी आपके डिपार्टमेंट है। तो किसने ये किया था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, विच इज RCH। तो इन फैमिली प्लानिंग, और ये किसका था, RCH का प्रोग्राम था, विच इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, क्या था ये, RCH का प्रोग्राम था। ठीक है, अब यहाँ पर RCH का प्रोग्राम ये था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी कि एक तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इसके लिए सल्यूशन क्या किया, पहला RCH का प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग। दूसरी चीज प्रॉब्लम ये थी पुराने जमाने में, एंड इवन अभी भी कहीं कहीं होता है, कि फीमेल्स को बोझ माना जाता था, और उन लोगों को पता कर लेते थे कि पेट में बच्चा कौन सा है। जैसे कि हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, रिप्रोडक्शन में देखा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि हमें पता चल जाता है, क्योंकि टेस्टीज और ये सब, मतलब एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है, ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, सोनोग्राफी के थ्रू। या कुछ कुछ टेस्ट होते हैं उसके थ्रू। सो वो इंडिया ने बैन किया था। दूसरी क्या थी प्रॉब्लम, फीटल, हम कह सकते हैं अवॉर्शन, है ना, डेथ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो नेचुरल सा लगेगा, अवॉर्शन। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम ये थी, इसके लिए क्या किया था, इसके लिए सोल्यूशन किया था कि टेस्टिंग को ही बैन कर दिया था। उस टेस्टिंग को हम लोग एमनियो सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग का स्टैट्यूटरी बैन था, स्टैट्यूटरी इज गवर्नमेंट के बैन था। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे इतनी गंदी हेल्थ फैसिलिटी थी कि मदर और इन्फेंट बहुत ज़्यादा मरते थे। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड
मैटरनल या मदर का ही लिख देते हैं, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, सॉरी बहुत ज़्यादा था। तो इसमें क्या किया, इम्प्रूव किया हमारी, इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटी। इसके लिए देखो सिर्फ हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूव करना ही सिर्फ ये नहीं है, इसके लिए सेक्स एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले क्या होता था, मेटासन प्रेफरेंसेस होता था। मेटासन प्रेफरेंसेस जब तक बेबी करना है जब तक मेल ना हो जाए। रीज़न, उसमें वेस्टेड फीमेल्स बहुत होती थी, मतलब 5-5 6-6 लड़कियां हो रही हैं फिर लड़का हो रहा है। रीज़न ये था कि पहले खेती बाड़ी करते थे, वो फिजिकल काम ज़्यादा होता था तो मेल्स ज़्यादा करते थे, तो वो लोग भी चाहते थे कि मेल्स हों। ठीक है, अब जब ये वाली चीज़ होती थी, मैटर्स एंड प्रेफरेंसेस होता था विच वॉज रॉन्ग, बट जब वो चीज़ें होती थी तो उस केस में क्या होता था कि फीमेल बार बार रिप्रोड्यूस कर रही है, जो मदर है वो बार बार रिप्रोड्यूस कर रही है, एंड रिप्रोडक्शन इज अ वेरी हैक्टिक प्रोसेस। आपका पूरा 5-6 साल हार्मोनल चेंज होते हैं, आपका यूट्रस बहुत वो, तो फीमेल जो होती थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती थी, वल्नरेबल हो जाती थी। तो क्या होता था, कुछ चांसेस ऐसे होते थे कि वो रिप्रोड्यूस करते करते ही मर जाती थी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, शाहजहां जो थे वो दो मुमताज से बहुत प्यार करते थे, उनने ताजमहल बनाया था, मगर उनका जो मतलब मुमताज जो थी वो रिप्रोड्यूस करते करते मर गई थी, क्योंकि ऑलरेडी उनके 14 चाइल्ड हो चुके थे आई गेस, है ना। तो इतना वीक हो गई थी कि वो रिप्रोड्यूस करते करते ही, मतलब पार्चुरेट करते करते ही मर गई थी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो ये इसके कारण इन्फेंट की, या मतलब बच्चा भी, आप इतने बच्चे करोगे तो माँ जब न्यूट्रिशन की हेल्दी नहीं है तो बच्चा कैसे होगा, है ना। माँ जब हेल्दी नहीं है तो बच्चा भी नहीं होगा, तो बच्चे भी मर जाते थे ऐसे केस में। तो उसको भी तो हमें सुधारना है। तो सिर्फ हॉस्पिटल या डॉक्टर सुधार के आप पूरा नहीं कर सकते टास्क, आपको सेक्स एजुकेशन भी देना है, आपको उनको बताना है कि कॉन्ट्रासेप्टिक आपको मतलब करना है, तो आप कैसे करिए, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स लेके, मतलब आप फैमिली प्लानिंग करिए एक बेसिकली, कि एक बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे। तो इसके लिए प्रोग्राम्स चालू हुए, हम दो हमारे दो। ठीक है, इसके अलावा ये किसके लिए हुआ है, थर्ड नंबर वाले के लिए। थर्ड के लिए हम लोग लिख लेते हैं थर्ड का 1, थर्ड का 2 ऐसे करके। ठीक है, देन तीसरी चीज क्या की थर्ड के लिए, आपका कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्स एजुकेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताना, मतलब बर्थ कंट्रोल के बारे में बताना। तो बेसिकली सेक्स एजुकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कुछ कुछ इनिशिएटिव लिए थे। सेक्स एजुकेशन इतना ज़्यादा अभी भी नहीं है, बट वी शुड बी ओपन अबाउट इट, वी शुड टॉक अबाउट इट टू प्रिवेंट रेप एटलीस्ट। उस टाइम पे मदर की सेहत और बच्चे की सेहत के लिए था, बट अब रेप वगैरह चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वी शुड बी वोकल अबाउट इट, राइट। सो दीज वर द प्रॉब्लम एंड दीज वर द सल्यूशंस। ठीक है, अब उसमें से एक सोल्यूशन तो हमने देख लिया, फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो, दूसरा था कि हम लोगों को टेस्टिंग पे बैन लगाया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कौन सी, इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्टिंग बैन किया। अब ये टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग का नाम है एमिनो एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस क्या है, ये जब बेबी होता है किसमें, अरे मतलब दिस इज नॉट अ बेबी आई नो, बट स्टिल चलो ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा सा लग रहा है बकरी का बेबी, बट बेबी है ये। ठीक है, दिस इज फीटस। जब वो किस पे होता है, जब वो कहाँ पर होता है, आपके मदर के वॉम में। तो यहाँ पर फ्लूइड होता है, कैसा फ्लूइड होता है, एम्बाइडल फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है,
आपका, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, एमनाइटिक फ्लूइड होता है। ये एमनाइटिक फ्लूइड जो होता है बच्चा, ये एमनाइटिक फ्लूइड को डॉक्टर्स ऐसे इंजेक्शन से निकालते हैं, ठीक है, और इसी फ्लूइड की टेस्टिंग को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। कौन सा फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड, इसी की टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? आपका एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। इससे आपका सेक्स डिटरमाइन हो सकता है कि मेल है या फीमेल है बेबी। तो पहले क्या होता था, फीमेल होती थी तो उसका क्या हो जाता था, फीमेल फिटिसाइड, फीटस को मार देना। जैसे पेस्टिसाइड होता है, पेस्ट को मारता है, वैसे ही फीमेल फिटिसाइड हो जाता था, मतलब फीमेल फीटस को मार देना। तो ये बैन करने के लिए, इसको बैन करने के लिए इसको बैन कर दिया गया। इस प्रोसेस में और चीजें भी हो जाती हैं, जैसे कि हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स का भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमियोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा। एंड इवन इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा फीटस जो है वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो इससे हमें ये सारी चीजें पता चलती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये चीजें याद रखनी है कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, क्या क्या उससे होता है। बैन कौन सा पार्ट है? बैन है आपका फीमेल फिटिसाइड वाला पार्ट। और इससे हमें फायदे भी है, हमें डिसऑर्डर्स पता चल जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आपका क्या कहते हैं, सर्वाइवल बच्चे का हो पाएगा या नहीं होगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, अब प्रॉब्लम जैसे कि थी, बर्थ बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो हमने कहा था सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ट्रासेप्टिक्स में कॉन्डम्स बहुत कॉमन होते हैं। सो कॉन्डम्स जो बहुत कॉमन होते हैं वो थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, मगर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बट बहुत सारे जो एक्चुअली में मैटर्स एंड प्रेफरेंसेस करते हैं, हम लोग तो नहीं करते ना। हम लोगों के पास तो बेबी कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, वी आर हैप्पी अबाउट इट। बट जिनको लड़का चाहिए वो मेजरली फार्मर्स वाले लोग होते हैं, या जो आपके दिहाड़ी वाले काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक फिजिकल वर्क के लिए चाहिए, उनकी भी गलती नहीं है। दे आर लिविंग इन दैट सोसाइटी, दैट दे आर लिविंग इन दैट सिनेरियो दैट दे नीड अ मेल चाइल्ड टू डू मोर वर्क, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी बेटी को वो बाई बनाए, ठीक है, कोई बाप नहीं चाहेगा। तो वो क्या चाहेगा, बाई ना बनाए, उससे अच्छा या प्रोस्टिट्यूशन में ना जाए बेटी, या मतलब ऐसी चीज़ों में ना जाके कमाए। तो उससे बेटर क्या है कि आप लड़का पैदा करो, और लड़का पैदा करेंगे तो वो भले ही मजदूरी करेगा तो उठा तो पाएगा, लड़की ज़्यादा नहीं उठा पाएगी। वो रिप्रोड्यूस करेगी जब धंधा नहीं होगा, जब वो उसके पीरियड्स होंगे जब वो नहीं उठा पाएगी। तो इसलिए क्या करते थे वो लोग, उनकी मजबूरी थी, ठीक है। अब उनकी मजबूरी तो अभी भी है। हमें पता है कि इंडिया में कितने लोग हैं ऐसे और उनके पास पैसे भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट वाले कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, कॉन्डम्स, ये सब बनाने स्टार्ट किए, जो कि सस्ते में उनके पास पहुंच जाए या फ्री में ही उन लोगों के पास पहुंच जाए। तो ऐसी ही एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिक पिल थी जिसका नाम था जिसका नाम है सहेली। ये आपसे नीट में, ये नाम आपसे बोर्ड्स में दोनों में पूछ सकते हैं। सहेली क्या है? ये एक कॉन्ट्रासेप्टिक ओरल पिल है, मतलब आप जो खाते हो। और सबसे अच्छी बात है ये नॉन स्टीरियोइडल है, मतलब इसमें स्टीरियोइड्स जैसी चीज नहीं है। ये किसने बनाई है? ये बनाई है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने, CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। क्या है ये? नॉन स्टीरॉइडल है, मतलब इसमें स्टीरॉइड्स नहीं है। दूसरी चीज, इसको वीकली खाना रहता है, रोज भी नहीं खाना रहता है, ठीक है।
सो ये क्या है, आपकी सेफ भी है, ठीक है, फीमेल के लिए। और ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिक मीन्स मतलब रोकना, किसको, प्रेगनेंसी को रोकना, तो ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैं अभी तक बता रही हूँ वही चीज यहाँ लिखी है, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के बारे में लिखा है, ठीक है। आई गेस ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पर जो मैंने अभी तक बोला वही है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 मिलियन थी, कब, 2 मिलियन थी 1900 में, फिर वो 6 बिलियन हो गई 2000 में और 7.2 हो गई 2011 में, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे ही इंडिया में देखें तो ये भी सेम सिनेरियो है, 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और बिलियन मार्क करी 2000 में, और 1.2 बिलियन है मई 2011 में। मतलब पॉपुलेशन रेट जो है वो अराउंड बहुत ग्रेजुअली क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारा जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, या हम कहते हैं एमएमआर, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज, मैटरनल मतलब मदर, कितनी मदर मर रही हैं बेबी करते करते आउट ऑफ 1 लाख, दैट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो अभी मैं बता रही थी, बेबीज भी माल नरिश्ड होते हैं तो वो भी मर जाते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चे, जैसे आज कोई बेबी पैदा हुआ, विद इन 1 ईयर वो इन्फेंट है तो वो कितने बच्चे मर रहे हैं 1000 में से, दैट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये पहले बहुत ज़्यादा थे, बहुत मरते थे, एक्सट्रीम केसेस थे, बट अब वो कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए, मतलब 1-1, 10-10 ऐसे होते हैं। जब इतने कम हो गए, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ कम हो गई है, हम लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता चल गया है, तो ये भी एक वो है, मतलब गड़बड़ भी है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हमारा 2000, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि सेंसस है, आ सकता है। 2011 का सेंसस था, उसमें बताया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, कि मतलब हर साल कितनी पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज बढ़ रही है, वो थी 2%, 2% थी, ठीक है। दैट इज 1000 में से 20 लोग हर साल बढ़ रहे हैं। सो दिस इज, अगर एक साल 1000 है उस एरिया में, तो दूसरे साल 1020 हो जाएंगे। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो ये हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा था, इसका स्ट्रेटजी वही जो सॉल्यूशंस थे, हमारे दो वाली प्लानिंग, सेक्स एजुकेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद एमनियो सेंटेंसेस पे बैन, वो तो चलो फीटल बैन के लिए था। इसके अलावा आपका कॉन्ट्रासेप्टिक यूज़ करना, तो गवर्नमेंट ने सहेली दी, साथ ही साथ निरोध विच इज़ अ कॉन्डम वो भी दिया, ठीक है। तो निरोध, गवर्नमेंट रिलीज्ड कॉन्डम, ये भी प्रोवाइड किया, ये कुछ बहुत सस्ता है, 1-2 रुपए में मिल जाता था। अब हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। अब जब हमने देख लिया कि इतनी गड़बड़ थी, तो हमें कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स यूज करनी है, या हमें कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ना है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बर्थ कंट्रोल, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मगर उससे पहले हम ये 2 वर्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, किसकी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, दैट इज MRR। ये क्या है, नंबर ऑफ मदर डाई, इडली का है लिख रहे हैं, डाई आउट ऑफ 1 लाख, 1 lakh mothers during childbirth. During what? During childbirth. दूसरा क्या था, दूसरा है infant mortality rate,
IMR. This is number of child. This is number of child die out of 1000 till 1 year after birth. 1 साल तक देखा जाएगा. ठीक है. So please take the screenshot of this also. And that is all आज के लेक्चर में. आई होप आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा. दिस इज बेसिकली आज का जो लेक्चर था ये थोड़ा सा डेटाबेस था, थोड़ा सुनने का था, थोड़ा समझने का था, ये देखने का था कि इंडिया में पहले क्या होता था, अब क्या है. मगर आई गेस इंटरेस्टिंग लगा होगा. एंड इफ यस देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड दैट इज ऑल. टेक केयर. बाय बाय.